महाराज जी सादर प्रणाम जी। मैं महाराष्ट्र से यवतमाल डिस्ट्रिक्ट पुसद तालुका यहाँ से लगभग 1200 किलोमीटर है, वहाँ से आया हूँ और मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। कुछ 2 दिन से यहाँ पे ठहरा हूँ, दर्शन के लिए आया था गौरी भोपाल के और बांके बिहारी के। तो कुछ अनुभव यहाँ से अद्भुत अनुभव आया और कुछ प्रश्न इकट्ठे यहाँ पे मैंने किए। वो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी महाराज जी, आप वर्षों से वृद्ध माताओं की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए भोजन, निवास, सम्मान और पारंपरिक अपनापन, यह सब आज समय बहुत ही बड़ा कार्य है। मैं आपसे जानना चाहूँगा इस सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? क्योंकि हमने ही यहाँ पे उनका कुछ इंटरव्यू लिया और देखा कि आपके प्रति उनका आदर। आप क्या बोलना चाहेंगे? हमें प्रेरणा मिली, देखिए समाज में कुछ माँओं को हमने रोते देखा, परेशान देखा, तो हमें लगा कि हम इनके आंसू पहुँचने में क्या कर सकते हैं। देखो, कोई रो रहा है, उसके संग हम भी बैठ के रोने लग जाएं। रोते को देखकर रो देना बड़ी बात नहीं है, पर रोते को देख करके उसके दुख में सहभागी बन करके उसके दुख को दूर कर देना बड़ी बात है। तो मुझे लगा कि किसी के आंसू देख करके हम क्या करें कि हम उनके आंसू पहुँचने में सहभागी बने। तो हमने उन माँओं के आंसू पहुँचने का एक प्रयास किया। कैसे पहुँचे जाएं? बच्चों ने घर से निकाल दिया, अब वो बेसहारा हो गई। तो मुझे लगा कि इनके आंसू तब पहुँचे जाएंगे जब इन्हें सहारा मिलेगा। इनके आंसू तब ठीक ठीक से पहुँचे जाएंगे जब इनको पेट भर भोजन मिलेगा। भाई, रास्ते चलते आप किसी के आंसू पहुँच दें अपने रूमाल से, ये बड़ी बात नहीं है। उसकी आंखों में आंसू ही ना आए ऐसी व्यवस्था आप कर दें, ये बड़ी बात है। तो गौरी गोपाल में ऐसी व्यवस्था हमने उन माँओं के आंसू देख कर की कि इनके आंसू सदा के लिए कैसे दूर हों। तब फिर ये गौरी गोपाल आश्रम बनाने की प्रेरणा उन माँओं के आंसुओं से मिली और हमें लगा कि हम किस तरह उन माँओं की सेवा कर सकते हैं। तो वही जो तब भाव था वो आज इस साकार रूप में आपको गौरी गोपाल के रूप में दिखाई पड़ रहा है।